हाय बच्चों, तो हम क्वेश्चन देखेंगे 9.2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्लास 8 का है। ठीक है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनाकार डिब्बे हैं जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? यानी एक तो घनाभ है, एक क्या है, घन है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। यह आकृति हमारा ए आकृति है, यह वाला हमारा क्या है, सेकेंड मान लीजिए या ए बी मान लीजिए। लिखेंगे हम कि माना कि आकृति ए क्या है, हमारा घनाभ है। क्या है, घनाभ है। दिया है क्या है, घनाभ है। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का लंबाई निकालेंगे। लिखेंगे घनाभ का लंबाई। लंबाई हम किसको कहते हैं, लंबाई हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम लंबाई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं लंबाई एल। एल इज टू क्या हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे घनाभ का चौड़ाई बी इजकल टू लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे घनाभ का ऊंचाई एच इजकल टू लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बनाएंगे क्वेश्चन को। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है फार्मूला। ठीक है, हम हल करेंगे। 2 इंटू एल कितना हम लोग को 60 गुने बी कितना है 40 प्लस बी कितना है 40 गुने एच कितना है हम लोग को 50, फिर प्लस है एच कितना है 50 गुने एल कितना है 60। यहाँ पे देखिएगा हम, यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है, क्या है प्लस है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या करेंगे। 6 चौका 2400 हो जाएगा, प्लस 4 पचे 2000 हो जाएगा, प्लस 6 पचे 30 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हम बाद में लिख देंगे। जोड़ेंगे 30 20 50 50 24 74 दो गुने यानी कि 74 पर डबल 0। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा हमारा 4 दूना 8 7 दूना 14 यानी कि 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि प्रथम आकृति का क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल 14,800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सेकेंड आकृति क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर में लिखेंगे कि दूसरी आकृति की, दिखाई दे रहा है कैमरा में ना, ठीक है, दूसरी आकृति की विमाएँ क्या है। अच्छा, दूसरी आकृति पहले है क्या, पहले क्या ये घन है। क्या है, घन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या है 6 भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा, हम इसको फॉर्मूला कुछ बता देगा, हम लिख करके रखे हैं फॉर्मूला कुछ, हम आप लोग को बताते हैं फॉर्मूला किसका किसका क्या फॉर्मूला होता है। किधर गया, मिल गया। देखिए हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 8 क्लास के लिए खास करके लिखे हम कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बीस प्लस एच एल होता है। उसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6, ये उसका भुजा स्क्वायर होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
2πr इंटू आर प्लस एस होता है। बाकी सब हम क्या करें, इसके आगे वाले वीडियो में हम छोटा सा वीडियो बना करके हम डाल देंगे 8 क्लास के लिए, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी आकृति की क्या लिखे हैं, विमाय लिखे, क्या लिखते हैं, विमाय। विमाय क्या है हम लोग का, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देखेंगे कि घन का है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 6 भुजा स्क्वायर 6a²। ये है क्या, विमाय है। क्योंकि 6 इंटू करेंगे 50 का स्क्वायर, यानी कि होगा 6 गुने 50 गुने 50, गुना करेंगे हम 6 पचे 30, 30 पे से 150, और 150 पर 2 जीरो हम बैठा देंगे। यहाँ क्या है, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आकृति ए का आया है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, आकृति बी का आया है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब प्रश्न में दिया है कि कम आकृति किस में लगेगा, कम आकृति की आवश्यकता किस में है। तो कम आकृति की आवश्यकता क्या है, हमारा आकृति ए में है। तो लिख देंगे अतः कम सामग्री की आवश्यकता ये आकृति लिख दीजिए, चाहे फर्स्ट आकृति लिख दीजिए, आकृति में है। क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सर्वप्रथम लिखे हम घनाभ, क्या है, घनाभ। घनाभ का चित्र अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई तो आप समझ चुके हैं। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत जल्द डाल देंगे, जो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए।